हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, उसका लास्ट क्लास है, लास्ट लेक्चर है और लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैं 11 क्लासेस कंप्लीट करा चुका हूं एंशिएंट हिस्ट्री की घटना चक्र की। ठीक है फ्रेंड, इसमें पूर्व मध्यकाल चैप्टर का नाम है और एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज आएगी, उसके बाद मॉडर्न की आएगी और इस प्रकार एंशिएंट हिस्ट्री, इसको हम हिस्ट्री को एक वीक के अंदर अंदर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक में न्यू सब्जेक्ट जोड़ ऐड करेंगे हम, वो ज्योग्राफी ले या इकोनॉमी ले या पॉलिटी ले। मैं उम्मीद करता हूँ ज्योग्राफी या पॉलिटी में से कोई सा एक सब्जेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा और आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप फ्रेंड्स इसको लाइक करना एंड कमेंट्स करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, वो पृथ्वीराज तृतीय जो था, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 में तराइन का प्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 में द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या, ताम्रपत्र लेखों को दर्शाते प्राचीन काल के बिहार के राजाओं का संपर्क था? तो फ्रेंड्स, वो था जावा के सुमात्रा से। पल्लवी वंश शासक देवपाल बौद्ध मत का अनुयायी था। लेखों के अनुसार उसे परम सौगात कहा गया। उसने जावा शैलेंद्र वंशी उसके बाल पुत्र एवं अनुरेध्य नालंदा के एक बुद्ध विहार बनवाने के लिए जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा एवं बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो फ्रेंड्स, वो था बाल पुत्र देव। फ्रेंड्स, इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। स्वर्ण भूमि के 10वें बाल पुत्र ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की। उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव उधार लेने की प्रार्थना की थी। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जन विहार कहाँ बनवाया था? तो फ्रेंड्स, वो बनवाया था सारनाथ में। याद रखना, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने बौद्ध मतवानाई थी। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। तो विकल्प डी ठीक है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, इसमें बताया गया है फ्रेंड्स डी सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान के सूर्य पुत्र चहमान नामक के पूर्वज वंशज थे। वे 4 अग्नि कुलों में से एक थे। आला उदल संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, आला उदल जो थे वो महोबा से संबंधित थे। आला उदल महोबा से संबंधित थे। चंदेल शासक परम मृदिदेव परमल 1165 से 1203 उसका शासन सेना नायक थे और 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डट का सामना करने के बाद वह वीरगति को प्राप्त हुए। एवं चंदेल एवं चौहानों के संघर्ष का वर्णन चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासो एवं जागनिक कृत परमाल रासो में किया गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है फ्रेंड्स? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? डी.एच. चंद्रवरदाई है। इन चौहान वंश पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। इन्होंने जो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स, वो था जायनक। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान, हमीद रासो, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो और जागनिक अलाखंड। फ्रेंड्स, इसमें इसका जो ये अब्दुल रहमान हमीर रासो इसकी रचना नहीं है। हमीर रासो जो है वो सरंधर ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा 10 क्वेश्चन पे क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राजपूतों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दहलवी शहर की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, वो की थी तोमर वंश ने। ठीक है फ्रेंड्स, 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी दहली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया था। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपना अधिकार में ले लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जैजा भुक्ति प्राचीन नाम का था। तो फ्रेंड्स वो था हमारा बुंदेलखंड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो फ्रेंड्स ये जैजा भुक्ति के चंदेल शासक था। जैजा भुक्ति में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुआ है। वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराज युधिराज की उपाधि धारण की और धंग के प्रयाग संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर फिर आता हमारा 13। निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें से जो निकल के आएगा हमारा आंसर वो निकल के आएगा ए, क्योंकि इसमें सही क्रम से अगर हम इसको सेट करते तो पहले 3 यशो वर्मा, धंग, फिर होता हमारा विद्याधर, फिर आता हमारा कीर्ति वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? चित्तौड़ का जो मंदिर बनवाया था परमार के राजा भोज ने बनवाया था। परमार के राजा भोज ने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की एवं इसमें सरस्वती, कंठभरण, श्रृंगार, प्रकाश, प्राकृत, व्याकरण और कर्म शतक की रचना की थी। पुंडरावर्धन भक्ति अवस्थित थी। तो फ्रेंड्स वो है उत्तर में बंगाल था। प्राचीन काल में पुंडरावर्धन भक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल चंद्रसेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स वो था सी गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और पाल वंश का एक क्षत्रिय वंश था। वह बौद्ध का अनुयायी था। इसमें नालंदा ने उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। अधोन्तर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो फ्रेंड्स वो था अधोन्तर बिहार में था। अधोन्तर जिसे उदयपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो फ्रेंड्स इसमें जो कराया था सोमपुर का विहार का निर्माण जो कराया था धर्मपाल ने कराया था। ठीक है फ्रेंड्स। धर्मपाल लेखों में उसने परम सौगात कहा गया। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी पहाड़पुर के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था और तारानाथ के अनुसार 50 धार्मिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई गई थी, किंतु राजा के रूप में उसे धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 19 आता, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फ्रेंड्स वो की थी इनमें से धर्मपाल ने। किसने की थी फ्रेंड्स? धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला की नींव रखी थी। वो रखी थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो फ्रेंड्स वो करवाई गई थी पाल वंश के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स वो की थी धर्मपाल के द्वारा। प्राचीन भारत के महान शिक्षा केंद्र में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स वो की थी सी धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा 24। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स वो थे इनमें से धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो फ्रेंड्स वो था बिहार में था। निम्नलिखित में से किन राजाओं ने जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो फ्रेंड्स वो चुना गया था एक तो गोपाल को और एक यशोवर्मन को। दो को जनता द्वारा चुना गया था। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है फ्रेंड्स, पाल शासक का संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदी वर्मन पल्लव वंश के जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। इसमें हालिमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों में गोपाल को लक्ष्मी बहा के ग्रहण कराई गई। पल्लव शासक परमेश्वरमन और उसकी आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोग उसी वंश के राजा राजकुमार नंदी वर्मन एवं पल्लव मल के शासक के रूप में चुना गया। निम्नलिखित में से किसे कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो फ्रेंड्स वो था इनमें से तक्षशिला।
वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित तक्षशिला प्राचीन में गांधार राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला एक शिक्षा का केंद्र था। यहाँ अध्याय के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा सामंजस्य दोनों में सम्मिलित होता था। और कौशल के राज्य प्रसेनजीत बिंबिसार का राजवैद जीवक कनिष्क के बौद्ध विद्वान के ने शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर फिर आता हमारा 28। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो फ्रेंड्स इनमें से जो नींव रखी थी दंती दुर्ग ने रखी थी। किसने हिरण्यगर्भ का धार्मिक कार्य कराया था? तो फ्रेंड्स उसमें दंती दुर्ग ने कराया था। निम्नलिखित में कौन सा अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो फ्रेंड्स वो हुआ था अमोघ वर्ष हुआ था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने 800 में नर्मदा नदी के किनारे श्री भवन का निर्माण कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है एक क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है इनमें से क्वेश्चन नंबर आता है 31। महंतम प्रतिहार राजा था। महंतम प्रतिहार राजा कौन था फ्रेंड्स? महंतम प्रतिहार राजा था फ्रेंड्स मिहिर भोज। मिहिर भोज क्या था? महंतम राजा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें प्रतिहार वंश का महंतम शासक मिहिर भोज था और इसमें गुर्जर प्रतिहारों शासकों की उपाधि आदि विराह की थी, वो थी फ्रेंड्स मिहिर भोज ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए उत्तर का सही चयन कीजिए। इसमें फ्रेंड वत्स राज आता 755 से 800 तक और नागभट्ट आता फ्रेंड्स ये 800 से 833, महेंद्रपाल आता 885 से 910 तक और महिपाल आता 912 से 944 तक। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का था? तो फ्रेंड्स वो था भास्त्र भट्ट, ये पहला था, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा से अलंकृत थे? तो फ्रेंड्स वो कुमारपाल की सभा से अलंकृत थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश में जयसिंह सिद्धराज के समय प्रमुखतया प्राप्त की थी। उसके समय उत्तराधिकार कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त था? तो फ्रेंड्स वो था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने जो था 1178 को सेन के प्राशन इनका 28 वर्षों तक शासन किया था। लक्ष्मण संवत प्रारंभ में निम्नलिखित में से वंश द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था सेनों द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता हमारा कौन सा मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी 1 2 4। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आता महान संस्कृत कवि नाटककार राजशिखर निम्न में से किसके दरबार में संबंधित थे? तो इसमें से फ्रेंड्स एक महिपाल और एक महेंद्रपाल प्रथम। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना, एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ राजधानी। फ्रेंड्स अगर तुम्हारे को इनमें से दो का भी पता है तो भी तुम अपनी राजधानी मिला सकते हो। जैसे कि प्रतिहार का फ्रेंड्स मुझे पता है प्रतिहार की कहाँ राजधानी है? कन्नौज है। चोल की कहाँ थी? तंजौर थी। ये पता है, सीधा सीधा ये आसान है। और ये जो था फ्रेंड्स धारा राजधानी और सोलंकी की यहाँ थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फिर चलता हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी तो फ्रेंड्स ये की थी नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा फ्रेंड्स इनमें से आता है 42। 42 में क्या है फ्रेंड्स? उसमें क्या है राजवंश जो कन्नौज का आधिपत्य स्थापित करने का त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो फ्रेंड्स वो क्या था फ्रेंड्स? इसमें था, इसका आंसर आएगा सी निकल के 3 4 1 नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको काट देना, ये आंसर है, ये है और ये है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो फ्रेंड्स इसमें चोल नहीं थे, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट तीनों थे। मोहदोगया किसके पुराना नाम है? तो फ्रेंड्स ये जो नाम है ये कन्नौज का पुराना नाम है। निम्नलिखित किसके नगर महोदय श्री थे? तो फ्रेंड्स ये था कन्नौज। याद रखना फ्रेंड्स, अच्छे क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित
नहीं है, तो फ्रेंड्स ये जोजा भक्ति कौशाम्बी इससे सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद का पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान की थी? तो फ्रेंड्स वो की थी जय सिंह सिद्धराज द्वारा। परमार वंश का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स परमार वंश का संस्थापक इनमें से कोई नहीं है। राजा भोज का शासन तो वो था फ्रेंड्स, इनमें से आएगा बी धार था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, निम्नलिखित में किसने काल्पनिक वैज्ञानिक के कारणों के से पुस्तक लिखी थी? तो फ्रेंड्स वो लिखी थी भोज। याद रखना, भोजशाला मंदिर अष्टधात्री देवी है, तो फ्रेंड्स वो भगवती सरस्वती में। निम्न में से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं है? तो फ्रेंड्स वो है गांगदेव। उन निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स इनमें से जो है, इनमें से विचार क्या करना है, इनमें से आंसर सी 2 और 5 है। बोध गया बिहार में, खजुराहो बुंदेलखंड में, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में और नासिक महाराष्ट्र में और तिरुपति रायसलीमा आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है हमारा गोंडवाहो के रचयिता कौन थे? तो वो थे वाकपति थे। और मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अड़घरकार किससे निरूपित थे? तो फ्रेंड्स ये थे भूमि सिंचाई से। ठीक है फ्रेंड। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो फ्रेंड्स सुल्तान जैनुल आबिदीन था। कश्मीर शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम था? फ्रेंड्स वो वास्तविक नाम था इनका शाही खां। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नैन्य देव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कुरुशपाल शिलालेख किस राज्य से संबंधित था? तो फ्रेंड्स वो है सोमेश्वर प्रथम। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के क्वेश्चन खत्म हुए, मिलेंगे अब फ्रेंड्स। ये हमने प्राचीन इतिहास की सीरीज खत्म कर दी है। अब मिलेंगे फ्रेंड्स हम मध्यकालीन इतिहास में, और पहले से इसमें होगा मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।